गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडी का 18th डे 18वां दिन शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने फर्स्ट चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट किया था। लगभग चैप्टर पूरा हो गया था, पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बाकी थे। आज वो क्वेश्चन कर और उसके जस्ट बाद आपके ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होंगे, है ना। ठीक, पूरे फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर के सबके ऑब्जेक्टिव एक बार करा देंगे। और जैसे ही आपका बिजनेस स्टडी ख़त्म होगा, उसके जस्ट बाद आपका 2 घंटे का क्लास होगा, अलग अलग 2 आवर्स का। एक अकाउंट्स का रिवीजन क्लास होगा और एक बिजनेस का, बिजनेस का इको का। ये 2 घंटे की क्लास इसलिए करिए अलग अलग कि कई बच्चों का इकोनॉमिक्स सही नहीं, तो उनका नुकसान ना हो, इसके लिए उनका बिजनेस का रिवीजन क्लास हो, ये अकाउंट्स का रिवीजन क्लास होगा और इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की। क्वेश्चन लिखिए, राइट शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैनेजमेंट इज इनबॉर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी। प्रबंध एक जन्मजात या अर्जित प्रतिभा है। मैनेजमेंट इज इनबॉर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी। प्रबंध एक जन्मजात या अर्जित प्रतिभा है। लिखिए, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट assume that परंपरागत प्रबंध यह मानता है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एज्यूम दैट मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न एबिलिटी। परंपरागत प्रबंध यह मानता है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। प्रबंधक कवियों और कलाकारों की तरह जन्म लेते हैं। मैनेजर्स बर्थ एज ए पोइट्स एंड आर्टिस्ट। प्रबंधक कवियों तथा कलाकारों की तरह जन्म लेते हैं। मैनेजर्स बर्थ एज ए जस्ट लाइक पोइट्स एंड artist. They cannot be made by training. उन्हें प्रशिक्षण से तैयार नहीं किया जा सकता। They cannot make by training. उन्हें प्रशिक्षण के द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता। दे एज्यूम दैट, वे ये मानते हैं कि the mental ability of a person, व्यक्ति की मानसिक योग्यता, इंटरेस्ट
रुचि, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, जोखिम उठाने की क्षमता, ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी विशेषताएं is gets by person in heredity. All these characteristics are gets by person in heredity. ये सभी विशेषता व्यक्ति को वंशानुगत मिलती है, हेरेडिटी। हेरेडिटी मतलब जानते हैं ना, वंशानुगत, फादर फोर फादर्स से मिलती है। Who helpful for the persons making managers, जो व्यक्ति को प्रबंधक बनाने में सहायक होती है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि मैनेजमेंट इज एन इनबोर्न एबिलिटी। लिख लो, सो फॉर वी कैन से, अतः हम कह सकते हैं कि सो फॉर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन इनबोर्न एबिलिटी। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, बट किंतु some persons assume that, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि, but some persons assume that, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मैनेजमेंट इज एन एक्वायर्ड एबिलिटी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है। There are various modern and advanced methods of training developed। प्रशिक्षण देने की कई आधुनिक पद्धतियां विकसित हो गई है। एंड द प्लेस ऑफ मैनेजमेंट is gets by trained and professional persons। कई सारी पद्धतियाँ, आधुनिक पद्धतियाँ विकसित हो चुकी है तथा प्रबंधकों का स्थान प्रशिक्षित एवं पेशेवर लोग ग्रहण कर रहे हैं। There are various institutions are established in the country who gave the professional training of the management। देश में कई सारी संस्थाएं
कार्यरत है जो प्रबंधकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है. There are various types of institutions are available in the country who provided management skill and management training, managerial training to the employees. ये प्रबंधकों को प्रशिक्षण एवं प्रबंध चातुर्य कला सिखाती है. So far, अतः we can say, अतः हम कह सकते हैं कि so far we can say that management is not inborn ability but acquired ability. प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा न होकर अर्जित प्रतिभा है. ठीक है. अगला लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट नोट चल रहा है. सेकंड, प्रबंध एक प्रक्रिया है. मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस. मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस. प्रबंध एक प्रक्रिया है. लिखिए. मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस. प्रबंध एक प्रक्रिया है. बिकॉज वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क इज डन बाय द मैनेजमेंट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन. क्योंकि प्रबंधकों को संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रबंधकों को संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के कार्य करने होते हैं. Various types of works is done by the management for achieving the goal of the institution. For achieving the goal of the institution, संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट डू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंधकों के द्वारा नियोजन, संगठन, डायरेक्शन, निर्देशन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय एंड कंट्रोलिंग तथा नियंत्रण किया जाता है. Following steps are done by the management under the process. प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा निम्न कदम उठाए जाते हैं. Point number first, forecasting the planning and taking decision. नियोजन के संबंध में पूर्वानुमान लगाना, विचार करना तथा निर्णय लेना. ऑर्गेनाइजेशन इज डन फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग. नियोजन को लागू करने के लिए संगठन को अपनाना, संगठन का कार्य करना. थर्ड पॉइंट, प्रॉपर गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू द एम्प्लॉइज. कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन तथा अधिक कार्य के लिए प्रेरित करना.
कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द फैक्टर्स, सभी क्रियाओं के कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज लिख दो, सभी क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, क्रिएट कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज एंड कंट्रोलिंग, कंटिन्यूस कंट्रोलिंग, तथा सतत नियंत्रण करना। इट इज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, यह प्रबंध की एक प्रक्रिया है। ठीक है, बस अब हम शुरू कर देते हैं इसके बाद में आज के आपके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, वो वैकल्पिक जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। शुरुआत करते हैं, लिखो। मैनेजमेंट इज, प्रबंध है, क्या है? मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड एन आर्ट, प्रबंध एक विज्ञान तथा कला है। विज्ञान तथा कला दोनों हैं। मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट बोथ। पॉलिसीज आर मेक्स बाय, नीतियां खालिस्तान के द्वारा बनाई जाती है। पॉलिसीज आर मेक बाय डैश डैश डैश, नीतियां खालिस्तान के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, बाय एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासक द्वारा बनाई जाती है। रीजनेबल चार्ज, रीजनेबल प्राइस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, ग्राहकों से उचित मूल्य लेना, इज डैश 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 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। बेटा, जनता से उचित मूल्य लेना, वसूल करना प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, सामाजिक उद्देश्य है। सोशल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उद्देश्य या सामाजिक दायित्व। ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का प्रथम कार्य प्लानिंग, नियोजन करना है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? नियोजन। अगला लिखिए, द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग, ये मैनेजमेंट, प्रबंध का अंतिम कार्य। द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग, प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? नियंत्रण। ठीक है। अब लिखिए, मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ डैश डैश डैश, प्रबंध खालिस्तान का नौकर है। मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रबंध प्रशासन का नौकर है, प्रशासक का। ठीक है। अगला लिखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
ठीक, सेकेंड चैप्टर में से देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से लिखो। द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत के जनक। द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फेयोल। प्रबंध के सिद्धांत के जनक कौन है? फेयोल, हेनरी फेयोल। अगला लिखिए, द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक। द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक कौन है? F.W. टेलर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध के सिद्धांत डायनेमिक। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डायनेमिक, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं, मतलब इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम सिचुएशन, है ना, समय और परिस्थिति के अनुसार बदले जा सकते हैं। अपने को तो लिखना बस, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डायनेमिक। The last function of management process is controlling। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है क्या चीज? नियंत्रण। पहला लिखवाई दिया आपको प्लानिंग, ठीक है। अब आई जाइए चैप्टर 3 पर। लिबरलाइजेशन मीन्स, उदारीकरण का अर्थ है सरकारी नियंत्रण में कमी लाना। रिड्यूस इन द गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी बाध्यता में कमी लाना, है ना। रिलैक्सेशन इन द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, सरकारी नियमों में ढील लाना। अगला, जोग्राफिकल सिचुएशन इज रिलेटेड विथ, भौगोलिक स्थिति का संबंध है भौतिक पर्यावरण से, फिजिकल इन्वायरमेंट। जोग्राफिकल कंडीशन इज रिलेटेड विथ फिजिकल इन्वायरमेंट। भौगोलिक स्थिति का संबंध है किससे? भौतिक परिवेश से, भौतिक पर्यावरण से। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, भारत में नए आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए। कब से?
न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर स्टार्ट इन इंडिया फ्रॉम 1991। भारत में आर्थिक सुधार, नए आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए कब से? 1991 से, 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड इन जुलाई 1991। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा जुलाई 1991 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट चैप्टर, प्लानिंग। पहला है प्लानिंग इज, नियोजन है सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज दैट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन प्रबंध का खालिस्तान कार्य है, यह चरण है। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है। प्लानिंग में तो ये है ना। अगला लिखिए, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स, केंद्रीकरण का अर्थ होता है राइट्स आर या डिसीजंस आर टेकन बाय सिंगल पर्सन। निर्णय एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, मतलब हायर अथॉरिटी द्वारा। राइट्स या डिसीजंस आर टेकन बाय हायर अथॉरिटी। निर्णय उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स, भारांपण का अर्थ होता है क्या? अधिकारों एवं कर्तव्यों का अंतरण। ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधिकारों एवं दायित्वों का अंतरण। अगला लिखिए, social relation is related with dash organization। सामाजिक संबंध खालिस्तान संगठन से संबंधित। सोशल रिलेशन इज रिलेटेड विथ
इनफॉर्मल ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक संबंध अनौपचारिक संगठन से संबंधित है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना। अगला लिखिए, नियुक्तिकरण में आ जाओ। स्टाफिंग, देखिए कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाना, सर्चिंग ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन फॉर पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड। कार्य, किसी विशेष कार्य को करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाना, किसी विशेष कार्य को करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाना। सर्चिंग ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन्स फॉर डूइंग पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड डैश डैश डैश। किसी विशेष कार्य को करने के इच्छुक व्यक्तियों को पता लगाना खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्ती, रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, भर्ती कहते हैं। भर्ती के खालिस्तान स्रोत होते हैं। देर आर डैश 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 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती के दो स्रोत होते हैं। देर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। प्रमोशन, अगला पदोन्नति खालिस्तान भर्ती का स्रोत है। प्रमोशन इज डैश 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 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, आंतरिक स्रोत, इंटरनल सोर्स। प्रमोशन, पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत है। प्रमोशन इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। जॉब रोटेशन, कार्य बदली सबसे अधिक लोकप्रिय खालिस्तान में है। जॉब रोटेशन इज वेरी पॉपुलर इन डैश 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 बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग व्यवसाय। कार्य बदली सबसे अधिक लोकप्रिय बैंकों में है। जॉब रोटेशन इज वेरी पॉपुलर इन बैंकिंग बिजनेस। The first step of selection process, चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण, यह प्रथम कदम क्या होता है? प्री टेस्ट, पूर्व परीक्षा। सिलेक्शन स्टार्ट आफ्टर डैश डैश डैश, चयन खालिस्तान के बाद शुरू होता है। सिलेक्शन स्टार्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट, चयन भर्ती के बाद प्रारंभ होता है, शुरू होता है।
है ना। रिक्रूटमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन द्वारा भर्ती इज ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, विज्ञापन द्वारा भर्ती खालिस्तान स्रोत है। कौन सा? बाह्य भर्ती का बाह्य स्रोत है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके बाद लीजिए आप डायरेक्शन, निर्देशन। बाकी आपको चैप्टर के पीछे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स एक एक बार पढ़ लेंगे आप तो भी आपका उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज, अंगूर लता संप्रेषण खालिस्तान संप्रेषण है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अंगूर लता संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण है। डायरेक्शन इज ए पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस, निर्देशन प्रबंध प्रक्रिया का एक भाग होता है। कर्मचारी को अधिक कार्य के लिए प्रेरित करना, एनकरेज टू द एम्प्लॉइज फॉर डूइंग मोर वर्क। कर्मचारियों को अधिक कार्य के लिए प्रेरित करना, एनकरेज टू द एम्प्लॉइज फॉर डूइंग मोर वर्क इज कॉल्ड मोटिवेशन। अभिप्रेरण कहते हैं, कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना अभिप्रेरण कहलाता है, मोटिवेशन। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन एंड ओरल, लिखित और मौखिक। संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, लिखित और मौखिक। अगला कंट्रोलिंग में देख लो। कंट्रोलिंग इज द डैश प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, नियंत्रण प्रबंध का खालिस्तान प्रक्रिया है। नियंत्रण प्रबंध की खालिस्तान प्रक्रिया है। कंट्रोलिंग इज डैश प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट,
क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। नियंत्रण प्रबंध का अंतिम प्रक्रिया है। सेकेंड, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। Management audit is a technique of controlling on dash. प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की तकनीक है? प्रबंध अंकेक्षण खाली स्थान पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के प्रबंध पर प्रबंध अंकेक्षण हो रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट हो रहा है, तो वो मैनेजमेंट पर कंट्रोल करने के लिए होता है। Implemental process is called interim. ये implemental process is a part of dash controlling. सुधारात्मक कार्यवाही खाली स्थान का एक अंग है किसका? नियंत्रण का। Implemental process is a part of controlling. आगे लिखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है हम वित्तीय प्रबंध में। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित आय। रिटेन अर्निंग, जो पैसा पहले से पड़ा है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अविभाजित हिस्सा, सबसे सस्ता साधन है, फ्री में ही मिल जाता है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, चालू संपत्तियों से आशय ऐसी संपत्तियों से होता है
विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन डैश डैश डैश, जो कि खालिस्तान समय में रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती है विद इन ईयर, 1 वर्ष के भीतर, जो कि 1 वर्ष के भीतर रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती है। दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ईयर इज कॉल्ड करंट एसेट्स। ऐसी संपत्ति जो 1 साल के अंदर रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती है चालू संपत्तियां कहलाती है। फिक्स एसेट्स, फाइनेंस अरेंजमेंट शुड बी, स्थायी संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए। फिक्स एसेट्स फाइनेंस अरेंजमेंट शुड बी विद द फिक्स लायबिलिटीज। स्थायी संपत्तियों की वित्त की व्यवस्था लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से होनी चाहिए, दीर्घकालीन दायित्व से होनी चाहिए। कार्यशील पूंजी बराबर वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, फार्मूला लिख लो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। कार्यशील पूंजी का उपयोग खालिस्तान दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है, चालू दायित्व के। वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। कार्यशील पूंजी का उपयोग चालू दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट में आ जाओ, वित्तीय बाजार में। स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद विपणी इज डैश 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 मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज स्कंद विपणी द्वितीयक बाजार होता है। कौन सा? सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज सेकेंडरी मार्केट। ओके, इन प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार में द प्राइस ऑफ शेयर्स आर फिक्स बाय द कंपनी। प्राथमिक बाजार में अंशों का मूल्य खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है, कंपनी द्वारा। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी या कंपनी एक ही चीज है। इन प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर इश्यूड फ्रॉम, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन खालिस्तान से किया जाता है, कंपनी के प्रधान कार्यालय से। इन प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर इशूड फ्रॉम हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी के हेड ऑफिस से, प्रधान कार्यालय से।
प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय स्कंद विपणी द्वारा खालिस्तान बाजार कहलाता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय स्कंद विपणी द्वारा क्या कहलाता है? द्वितीयक बाजार कहलाता है। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। Only securities are purchased in this market, primary market. प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। सिक्योरिटीज आर परचेज ओनली परचेज इन प्राइमरी मार्केट। प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन द ईयर। भारत में प्रथम स्कंद विपणी खालिस्तान सन में स्थापित हुई। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1875 1875 1875। अरेंजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज कॉल्ड दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था खालिस्तान बाजार कहलाती है। लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज कॉल्ड डैश मार्केट, कैपिटल मार्केट। वित्त की दीर्घकालीन व्यवस्था पूंजी बाजार कहलाती है। सेबी की स्थापना खालिस्तान सन में हुई। सेबी इज स्टैब्लिश इन द ईयर 1988 1988 में। सेबी का मुख्य कार्य, द मेन फंक्शन ऑफ सेबी इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। विनियोगकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करना होता है। सेबी का मुख्य कार्य विनियोगकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करना होता है। द मेन फंक्शन ऑफ सेबी इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट से, विच प्रोसेस इज अडॉप्टेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद की पहचान के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? कि वन वर्ड, विच प्रोसेस इज अडॉप्टेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद की पहचान के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आंसर, ब्रांडिंग। हिंदी में भी ब्रांडिंग। अगला है, व्हाट इज कॉल्ड पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर्स। व्हाट इज कॉल्ड पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर्स। ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध, ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग। अगला है,
which policy is created for various process of marketing, विपणन की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? विपणन की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें आएगा मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण। ठीक है, अब देखिए ये मार्केटिंग में से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ये मान के चलिए आप। और लास्ट है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज क्रिएटेड इन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम खालिस्तान सन में बनाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज क्रिएटेड इन, आंसर होगा 1986, 1986। अगला, द लेवल ऑफ कंज्यूमर काउंसिल, उपभोक्ता काउंसिल के स्तर होते हैं। उपभोक्ता काउंसिल के कितने स्तर होते हैं? आंसर 3, तीन स्तर, 3 लेवल्स। डिस्ट्रिक्ट फोरम, तीसरा प्रश्न। जिला फोरम एक्सेप्ट्स कंप्लेंट्स फॉर मैटर, जिला फोरम के द्वारा कौन से दावे, कहाँ कितने रुपए तक के दावे स्वीकार किए जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम एक्सेप्ट कंप्लेंट्स फॉर मैटर्स अप टू डैश डैश डैश, अप टू 20 लाख, 20 लाख रुपए तक के दावे स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका आज बिजनेस स्टडीज भी समाप्त होता है। कल से हम शुरू करेंगे, एक तो इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा है, अब ध्यान से सुन लीजिए कल के लिए। बेटा कल से जो हमारा क्लास शुरू होगा वो 2 टाइम होगा, अलग अलग टाइमिंग होंगे उसके। एक अकाउंट्स का रिवीजन क्लास होगा और दूसरा होगा आपका इकोनॉमिक्स। कुछ बच्चों का इकोनॉमिक्स नहीं है तो उनके लिए रिवीजन क्लास, तो रिवीजन क्लास का बेनिफिट सभी बच्चों को मिलेगा, और जिनका इको है उनको इको का अलग से टाइम भी मिलेगा, है ना। तो 4 to 5 में कल से इको शुरू होगा, और रिवीजन क्लास जो है उसका टाइम अभी हम आपको डिसाइड करके बता देंगे। यह सुबह 10 से 11 रख लेते हैं, मॉर्निंग 10 to 11, सुबह 10 से 11 अकाउंट्स का रिवीजन क्लास, और 4 to 5 आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, कल से यहीं पर हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, और ये सब पढ़ाई अपने बहुत अच्छे काम में आएगी। ठीक, हैव ए नाइस डे।